क्या आप जानते हैं बाज लोग बज़ाहिर आराम की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह की नाराज़ी में होते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि अल्लाह किन लोगों से खामोशी से नाराज़ होता है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। क्या आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात अल्लाह की नाराज़ी की शुरुआत इसी वक्त हो जाती है जब इंसान नमाज को मामूली समझने लगता है। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि अल्लाह से रोज़ाना का ताल्लुक़ है। जब कोई शख्स जानबूझकर नमाज में सुस्ती करता है, इसे बार बार छोड़ता है या दुनिया के कामों को नमाज पर तरजीह देता है तो ये बहुत खतरनाक इलामत हो सकती है। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, बस तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। सूरह अल-माऊन 4:5। याद रखें, अगर आज दिल नमाज से दौर हो रहा है तो ये एक वार्निंग है, सजा नहीं। अभी भी वक्त है, अल्लाह की तरफ पलट आएं, क्योंकि जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। हर इंसान से गुनाह और गलतियां होती हैं, क्योंकि कोई भी इंसान कामिल नहीं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन वो नहीं जो कभी गुनाह ना करे, बल्कि वो है जो गुनाह के बाद फौरन निदामत के साथ अल्लाह की तरफ पलट आए। असल खतरा इस वक्त शुरू होता है जब इंसान गुनाह को मामूली समझने लगे, बार बार करता रहे और उसे तौबा की ज़रूरत ही महसूस ना हो। आहिस्ता आहिस्ता इसका दिल सख्त होने लगता है, गुनाह पर शर्मिंदगी ख़त्म हो जाती है और अल्लाह की याद भी कम होती जाती है। याद रखें, जब तक सांस बाकी है तौबा का दरवाज़ा खुला है। अगर आज ही सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांग ली जाए तो वो अपने बंदे के बड़े से बड़े गुनाह भी मुआफ़ फरमा सकता है। इसलिए गुनाहों पर इसरार न करें, बल्कि आज ही अल्लाह की तरफ रुजुआ करें। इस्लाम में जुल्म सिर्फ किसी को मारने या जिस्मानी नुकसान पहुंचाने का नाम नहीं। किसी का हक छीन लेना, झूठ बोलकर नुकसान पहुंचाना, धोखा देना, वादा तोड़ देना, किसी की इज्जत छालना या कमजोर इंसान पर अपनी ताकत आजमाना भी जुल्म है, और अल्लाह को जुल्म हरगिज़ पसंद नहीं। बाज लोग ये समझते हैं कि अगर उन्हें फौरन सजा नहीं मिली तो शायद अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह जालिम को मोहलत देता है ताकि वो तौबा कर ले, मगर जब उसकी पकड़ आती है तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होता। याद रखें, मजलूम की दुआ और आह अल्लाह के यहाँ बहुत अहम है। उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। इसलिए कभी किसी का दिल न दिखाएं, किसी का हक न मारें, और अगर किसी के साथ जियादती हो गई है तो आज ही उससे मुआफ़ी मांगकर उसका हक वापस कर दें। यही अल्लाह की रज़ा हासिल करने और उसकी नाराज़ी से बचने का रास्ता है। तकब्बुर ऐसा खतरनाक गुनाह है जिसने शैतान को हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया। इसने सिर्फ इसलिए हजरत आदम को सजदा करने से इनकार किया क्योंकि वो खुद को उनसे बेहतर समझता था। यही गुरूर उसकी तबाही का सबब बना। आज भी जब इंसान अपनी दौलत, इल्म, खूबसूरती, ताकत या मकाम की वजह से दूसरों को हकीर समझने लगता है, उनकी बेइज्जती करता है या खुद को सबसे अफजल समझता है, तो यह तकब्बुर की अलामत है और अल्लाह ताला ऐसे रवैये को पसंद नहीं करता। याद रखें, इज्जत देने वाला भी अल्लाह है और इज्जत लेने वाला भी अल्लाह। इसलिए इंसान को हमेशा आजिज़ी अख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला आजिज़ी करने वालों के दर्जात बुलंद फरमाता है। अपने दिल का जायजा लीजिए, अगर कहीं गुरूर या तकब्बुर महसूस हो तो फौरन अल्लाह से मुआफ़ी मांगिए और अपने अखलाक को बेहतर बनाइए, क्योंकि जो शख्स अल्लाह के लिए आजिज़ी अख्तियार करता है अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत अता फरमाता है। वदीन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नामत है। इस्लाम में अल्लाह की इबादत के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की खास ताकीद की गई है। एक माँ अपनी नींद, सुकून और खुशियाँ कुर्बान करके औलाद की परवरिश करती है, और एक बाप अपनी पूरी जिंदगी उनके मुस्तकबल के लिए मेहनत करता है। इसलिए जो शख्स अपने वालिदैन को दुख पहुँचाता है, इनसे सख्त लहजे में बात करता है, उनकी बेअदबी करता है या उनके हुकूक अदा नहीं करता, वो अल्लाह की नाराज़ी का सबब बन सकता है। याद रखें, अगर वालिदैन जिंदा हैं तो उनकी खिदमत का हर मौका गनीमत समझें। उनसे मोहब्बत से बात करें, उनके लिए दुआ करें और उनकी खुशी को अपनी खुशी बनाएं। और अगर वो दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहें, सिदक़ा करें और उनके नेक ताल्लुक़ात को जोड़े रखें। हो सकता है आपकी ज़िंदगी की बहुत सी बरकतें सिर्फ वालिदैन की एक दुआ से आ जाएं। इसलिए आज ही अगर उनसे कोई गलती हुई है तो माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि वालिदैन की रज़ा में ही अल्लाह ताला की रज़ा है। बाद लोग नमाज पढ़ते हैं, सिदक़ा करते हैं या नेक काम करते हैं,
लेकिन उनका मकसद अल्लाह की रिजा नहीं बल्कि लोगों की तारीफ, शहरत या वाह वाह हासिल करना होता है। इस्लाम में उस रवैये को रियाकारी कहा जाता है और ये बहुत खतरनाक रूहानी बीमारी है। नेकी की असल कीमत इसके ज़ाहिरी अंदाज में नहीं बल्कि नीयत में होती है। अगर अमल सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हो तो इंसान को दुनिया में तारीफ तो मिल सकती है, लेकिन आखिरत में उसका इज्र ज़ाये होने का खतरा होता है। इसलिए हर इबादत और हर नेक काम से पहले अपने दिल से एक सवाल ज़रूर करें, क्या मैं ये सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए कर रहा हूँ या लोगों को दिखाने के लिए? याद रखें, अल्लाह ताला वही अमल कबूल फरमाता है जो खालिस इसकी रिजा के लिए किया जाए। लिहाजा अपनी नीयत को पाक रखें, क्योंकि एक छोटा सा मुखल्लिस अमल भी अल्लाह के नज़दीक हजारों दिखावे वाले अमाल से ज़्यादा कीमती होता है। अल्लाह ताला हमें इखलास वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हर इंसान को बेशुमार नेमतें अता करता है, जिंदगी, सेहत, ईमान, खानदान, रिज्क और सुकून। लेकिन अफसोस, बाज लोग उन नामतों को भूलकर सिर्फ अपनी कमियों और मुश्किलात पर नजर रखते हैं। उनकी जबान पर हर वक्त शिकायत होती है जबकि दिल में शक्र कम होता जाता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरह इब्राहिम 7। याद रखें, शुक्र सिर्फ जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह की नामतों को पहचानना, उनका सही इस्तेमाल करना और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना भी शुक्र है। अगर आज आपके पास सांस लेने की ताकत, ईमान, खाना, पानी या अपने अजीज मौजूद हैं तो ये सब अल्लाह की अजीम नामतें हैं। इसलिए शिकायत कम और शुक्र ज्यादा करें, क्योंकि शुक्रगुजार बंदा अल्लाह के करीब होता है, जबकि मुसलसल नाशकरी इंसान को अल्लाह की नाराजगी के करीब ले जा सकती है। आइए आज से अहद करें कि हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, क्योंकि शुक्र करने वालों से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। नाज़रीन, अगर आज की इस वीडियो में बयान की गई इन 7 बातों में से एक भी आदत हम में मौजूद है तो मायूस होने के बजाय आज ही अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों की तौबा को बहुत पसंद करता है और जो शख्स सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर उसकी तरफ पलट आता है, अल्लाह ताला उसके बड़े से बड़े गुनाह भी माफ फरमा देता है। याद रखें, अल्लाह की नाराज़गी से बचने का रास्ता मुश्किल नहीं, सिर्फ अपनी नमाज की हिफाजत करें, हर गुनाह के बाद फौरन तौबा करें, अल्लाह की नामतों पर शुक्र अदा करें, दिल में आजिज़ी पैदा करें और कभी किसी का हक न मारें। यही वो अमाल हैं जो इंसान को अल्लाह की रिजा और रहमत के करीब ले जाते हैं। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए अल्लाह की तरफ से एक नसीहत हो, इसलिए आज ही अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगला लम्हा हमारे नसीब में है या नहीं। अल्लाह ताला हमें अपनी रिजा वाले बंदों में शामिल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और हमें दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये वीडियो आपको फायदा मंद लगी हो तो उसे जरूर शेयर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक पहुंच सके और सदका जारिया का जरिया बन जाए।